दोस्त काफिरों को। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। और दूसरे ही पैराग्राफ में उसमें लिखा था सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें लिखा है कि जब एहराम के महीने गुजर जाए उनको पकड़ो और उनको मारो। किसको? मुश्रिक मतलब गैर मुस्लिम को जहां भी पाओ उनको कत्ल करो। इसी चीज के काफिरों से दोस्ती और मोहब्बत नहीं होंगी, वैसी दोस्ती और मोहब्बत और उल्फत जो मोमिनों से होना चाहिए। 28 मार्च की यह घटना है। आज इतनी तारीख निकल गई, आज जाकर के ये खबर हमारे हाथ लगी है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखम वर्धितोहम्। राम राम जी। सुबह सुबह ये हेट मॉन्गर नफरत फैलाने वाला फिर एक नफरत फैलाने वाली खबर आपके लिए लेकर के आया है। क्या करें, कुछ काम दाम था नहीं तो सोचा नफरत ही फैला ली जाए, और यही तो सबसे अच्छा विकल्प था मेरे लिए। सब कुछ छोड़ करके आप नफरत फैलाना शुरू कर दो। परंतु जिस तरीके के हालात हैं, मुझे लगता है कि हमें तो अभी और जलील होना है, तो इसलिए अपना तो पहले से ही बार दिया, अब आपकी बात है। दरअसल घटना है गोपालगंज के बिहार की, जहां राजेश जायसवाल अपनी पत्नी, अपनी बच्ची और बच्चे के साथ रहता था। आस पड़ोस में हिंदू मुस्लिम भाईचारा सो कॉल्ड गंगा जमुनी तहजीब का अच्छा उदाहरण था। एक दिन पड़ोस के मुसलमान बच्चे राजेश जायसवाल के घर आते हैं और कहते हैं कि हमें रोहित के साथ क्रिकेट खेलनी है, उसे हमारे साथ भेज दीजिए। गंगा जमुनी तहजीब में यही तो एक चीज़ है कि हिंदू को भरोसा ज़्यादा रहता है, तो भेज दिया। थोड़ा समय हुआ तो राजेश को थोड़ी सी चिंता हुई, लेकिन हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, बच्चे आ ही जाएगा, कहाँ जाएगा। थोड़ा सा अंधेरा हुआ तो धुक धुक होने लगी, और राजेश देखने गया, जो पाता है कि उसके बच्चे को एक नई बनी मस्जिद की शुभारंभ के लिए बलि चढ़ा दिया गया। किसी के बच्चे को किसी की मस्जिद के लिए बलि चढ़ा दिया गया। अब उसके बाद राजेश को इंसाफ की गुहार लगानी होती है, तो वो जाता है पुलिस के पास, और पुलिस उससे कहती है पहले फुर्सत में निकल, क्योंकि इस देश में पुलिस आपके लिए नहीं है भाई, उन लोगों के लिए है। इस देश में मानवाधिकार मानवों के लिए नहीं है, पुलिस मानवों की रक्षा के लिए नहीं है। पुलिस उनके लिए है जिनके पास गड्डी गहरी होती है, और यही हुआ राजेश के साथ। उसको बोला गया कि जान की इतनी फिक्र है तो यार यहाँ से चला क्यों नहीं जाता, और उस पिता की व्यथा को समझने का प्रयास कीजिए, जिसके छोटे से मासूम बच्चे को बलि चढ़ा दिया गया, और अब उस पिता को वो घर भी छोड़ना पड़ा जहां वो रहता था। क्या गलती थी उसकी? वही गलती थी कि उसने हम जैसे हेट मॉन्गर्स पर भरोसा नहीं किया। हम जब बताते हैं तो हम पर भरोसा होता ही नहीं। हम पर दोनों तरफ से तलवार रहती है। एक तरफ से हम हेट मॉन्गर्स हैं, नफ़रत फैलाने वाले हैं, एक तरफ से हम काफिर, मुशरिकी, ये सब करने वाले हैं। हम दोनों तरफ से मारे जाते हैं। लेकिन इस समय जो आपकी हालत है, उसे देख करके लगता है कि हमें तो अभी और जलील होना है। खैर, अपनी कहानी छोड़ करके मैं उस बाप की व्यथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके बच्चे की लाश एक नाले में फेंक दी जाती है काट करके, एक मस्जिद के शुभारंभ के लिए। आप समझने का प्रयास कीजिए कि इसको कोई भी धार्मिक रंग नहीं दे रहा। आप कितना भी बचा लो, कितना भी सेफ साइड से निकल जाओ, लेकिन आपको ये तो कहना पड़ेगा ना कि मस्जिद के शुभारंभ के निर्माण में उस बच्चे की बलि दी गई, और
इसको धार्मिक अंग नहीं, इसको मजहबी रंग कहा जाए। ये मजहबी रंग है। आपकी जो गंगा जमुनी तहजीब है ना, उसकी बुनियाद में नफ़रत है। ये नफ़रत की बुनियाद पर टिकी हुई दोस्ती है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की। आप कितना भी हमें हेट मॉन्गर्स कह लो, सच कहने वालों के साथ इस समाज ने हमेशा यही किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने पहली बार जहां नफ़रत लिखी है उसे नफ़रत कहने की ज़रूरत की थी, और समाज ने उनको कितना सम्मान दिया, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और हमें भी सम्मान का मोह नहीं था, हमें तो बस ये सच्चाई दिख जाती है जिसकी आँखों पर वो धुंधला सेकुलरिज्म का पर्दा नहीं होता, उसको दिखी जाती है। कहाँ से तकदीर लिखा करके लाए हो बे? आपको हिंदू बनाए रखने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी गर्दनें कटाई, और आज आपके हिंदू होने का सबब ये हो गया है कि इस देश में गर्दन झुका करके रहना पड़ता है। पता नहीं किस ईश्वर ने आपकी तकदीर लिखी है कि सच कहने वालों को हेट मॉन्गर्स कहा जाता है। पुलिस उनका साथ देती है जिनके पास गड्डी गहरी होती है, और हम न्याय की मांग करें भी तो किससे करें? वो पुलिस जो घटनाक्रम पे साफ साफ अपराधियों के साथ दिखती है, पालघर में देखी थी। और इस घटना की रिपोर्टिंग की मैं सारी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ऑप इंडिया द्वारा। पुलिस साफ कहती पाई जाती है उस पिता को कि इतना ही डर है तो निकल क्यों नहीं जाते यहाँ से, और वो बेचारा उसको वो घर भी छोड़ना पड़ा। पता नहीं, शायद किस्मत लिखने वाला आपकी सो गया था, या फिर आप सो गए हैं। एक समाज पूरा का पूरा अपनी सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाह रहा। इसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो वो नपुंसक बन चुका है या उसका अंत निकट है, क्योंकि विनाश काल में मति पर पत्थर पहले पड़ जाते हैं, मति पहले हर ली जाती है। सच बोलने वाले हेट मॉन्गर्स दिखते हैं और सच्चाई नहीं दिखती, और जो मजहबी भाईचारा है जिसकी बुनियाद में जहर भरा है आपके लिए, जो बुनियाद है उस मजहब की, वो उसी पर है कि आपको मारा जाए, आपको काटा जाए, आपके प्रति, गैर मुसलमान के प्रति जहर भरा है, उसके बाद भी वहाँ आपको भाईचारा दिखता है। तो कहीं तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है भाई। 28 मार्च 2020 की ये घटना है, आज 11 मई है। किसी भी चैनल पर प्रसारित नहीं हुई है खबर, क्योंकि आपसे ज़्यादा भाईचारे की ड्यूटी आपके चैनल्स कर रहे हैं। क्या होगा, हमारे 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार लोग वीडियोस देख लेंगे, जिनकी वजह से हमें हेट मॉन्गर्स का ठप्पा लग जाता है और तलवार दो धारी दोनों तरफ से हम पर लटक जाती है। वो भी, उन तक भी हमारी बात नहीं पहुंचती, या फिर वो सुनना ही नहीं चाहते। क्या करें? आज अगर ये बात हम तक नहीं आती तो वो उस पिता के दर्द को समझने का प्रयास कीजिए, जिसके बच्चे को बलि चढ़ा दिया गया, उसके बाद उसको अपना घर भी छोड़ना पड़ा, और इंसाफ के नाम पर क्या मिला? पुलिस थाने में रिपोर्ट कराने लगा तो पिटाई हो गई। ये इंसाफ है इस देश का। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लगता है कि ये समाज अपने अंत में है, या फिर ये समाज नपुंसक हो चुका है। सच कहने वाले हेट मॉन्गर्स दिखते हैं, नफ़रत फैलाने वाले दिखते हैं, लेकिन जहाँ किलर बुक में बुनियाद में जहर भरा गया है, वो जहर किसी को नहीं दिखता। कुछ तो टेक्निकल डिफ़ॉल्ट है भाई, कुछ तो है जो हम नहीं समझ पा रहे कि इतना सुन्न कोई भी समाज कैसे हो सकता है, जिसके समाज के झंडा लेकर के चलने वालों के लिए ये समाज न्याय नहीं दिला पाया। ऐसी घटनाएं रोज आई जाती रहती हैं, लेकिन
हम ही हैं जिनकी आंखों के सामने से वो भाईचारे का, वो सेकुलरिज्म का पर्दा उठ चुका है और जो बुनियाद में भरा जहर है जिसे पाक किताब कहा जाता है। अपना तो यूं ही चलता रहेगा रे। हम आज कल परसों यूं ही हेट मॉन्गर्स बने रहेंगे। आप अपना काम धंधा कीजिए, अपनी रोटी पानी देखिए। हमारा क्या है, यहाँ बैठे बैठे नफरत ही तो फैलानी है, सो फैलाते रहेंगे। जय सिया राम।